कल तक के लेक्चर में वी हैव स्टडीड हाउ टू राइट any equation which is linear equation in its general form. Okay, general form is ax plus by plus c is equal to 0. Alright. आज के लेक्चर में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, जिसके लिए हमें मल्टीपल मेथड्स को पढ़ना है. ठीक है, विल हैव टू स्टडी डिफरेंट सॉल्विंग मेथड्स टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x and y. Not every time x and y, sometime maybe, sometime m n, the variable basically. Okay, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के लिए हमें कुछ मेथड्स को पढ़ना होगा, जिसमें से कईयों के नाम मैंने आपको कल के लेक्चर में बताए थे. इफ यू रिमेंबर, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन we have graphical method as well. Okay, I'll teach you that also. Then we have reducing form, we have Cramer's rule, and all these methods will use to find value of variable. Okay, जो दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं, उन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन मेथड्स को यूज करेंगे. To understand properly, let us take example and then study how we perform operations to solve these questions or this type of equations. सबसे पहली बात, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है. ओके, देखो साइमल्टेनियस का इंग्लिश में अगर मतलब बताए तो एक साथ, है ना. साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एक साथ. जैसे मैं बोल दिया कि अभय एंड संकेत प्लेइंग साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब होगा वो दोनों एक साथ खेल रहे हैं. अच्छा, ज़्यादा अच्छा ग्रामेटिकली टुगेदर बोलना होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है. साइमल्टेनियस होना यानी कि एक साथ, बराबर. अब यहाँ पे मोर ऑफ दिस वर्ड जो लीनियर इक्वेशन में इसका मतलब बनता है वो क्या होता है, उसको जरा समझो. मेरे पास अब दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे. ठीक है, कितने रहेंगे. Now every time from now I will have two linear equations together, एक साथ, जिसमें उन दोनों ही इक्वेशन में x की और y की वैल्यू सेम होगी. अब x की और y की वैल्यू सेम होने का मतलब ये नहीं है कि x और y की वैल्यू सेम है. दोनों ही इक्वेशन में x की वैल्यू सेम होगी और दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू सेम होगी. अब ये चीज कैसे होती है, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ओके, जिसके लिए मैं किताब से एक एग्जाम्पल लूंगा और अपन कई सारे क्वेश्चंस को समझेंगे. लेकिन पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मान ले कोई एक इक्वेशन है अपने पास, एक ले ही लेते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको बेटर फील होगा. एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, ठीक है, अपने ईज के लिए, कन्वीनियंस के लिए. देखो, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान दो पहले. 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन जो है इसके साथ वो दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. सो व्हाट आई हैव इज टू डिफरेंट इक्वेशंस. क्या है, दोनों इक्वेशन एक जैसे है? कतई नहीं. दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, क्योंकि इनके दोनों में हम देख रहे हैं कि x और y की कोएफिशिएंट्स अलग है, उनके कांस्टेंट्स भी अलग है. सो दिस बोथ इक्वेशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. बट यहाँ पे एक चीज जो होगी सेम होगी, वो क्या है, जितनी x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी. ओके, लिसन केयरफुली. साइमल्टेनियस इक्वेशन होने का मतलब क्या होता है, ये आपके दिमाग में अच्छे से आना जरूरी है. जितनी x की वैल्यू इस इक्वेशन में होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा. सेटिस्फाई होने से मतलब होता है इसकी LHS RHS बैलेंस हो जाएगी. ऐसी कुछ तो x की वैल्यू होगी ना, जो इस इक्वेशन में डलने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, बराबर. तो वो जो वैल्यू इस इक्वेशन में x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, उतनी ही वैल्यू इस इक्वेशन के x को भी सेटिस्फाई कर रही होगी. अब क्या मैं बोल सकता हूं दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू सेम होगी. ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू सेम होगी और
दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू भी सेम होगी। इसका y इस वाले इक्वेशन के y के बराबर होगा और इसका x इस वाले इक्वेशन के x के बराबर होगा। और जब ऐसे दो इक्वेशन होंगे, जब इस तरह के दो इक्वेशंस हमारे पास रहेंगे जिसमें उनके x का भी आंसर सेम है और उनके y का भी आंसर सेम है और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। ऑलराइट, अंडरस्टूड। साइमल्टेनियस होने का मतलब, एक साथ होने का मतलब यहां पे क्या लेना है कि इनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के वैल्यूज सेम रहेंगे। x का आंसर जितना यहां पे सेटिस्फाई कर रहा होगा उतना ही इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी वही y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाएंगे। दुनिया के कोई भी रैंडम दो इक्वेशन ला करके मैं रख दूं तो वो साइमल्टेनियस नहीं होते हैं, उनके वेरिएबल्स के वैल्यूज सेम होना जरूरी है। अब ये सर कहां से बनेगा, कैसे आएगा? कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड कंडीशंस होती है जो हम लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के, विच इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका रियल लाइफ में क्या हो जाए। सर मैथ्स का कोई यूज भी है रियल लाइफ में, क्या ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है हमको? तो सही में इसका रियल लाइफ में यूज है एंड विल properly learn that how we utilize these different equations and the solving methods, okay, to make our life easier, to make our problem statements able to solve, okay, जिससे बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बेस्ड चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती है, उनके सवालों के जवाब निकल पाते हैं। एंड दैट्स वेयर दिस इक्वेशन कम फ्रॉम। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इसी कंडीशन से निकल करके आते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती है, एज बेस, वाटर टैंक फिलिंग बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद तुम्हारे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जो हम आगे चल करके पढ़ेंगे एप्लीकेशन में, ऑफ कोर्स अभी नहीं, अभी तो पहले इक्वेशन को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। एंड दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे इक्वेशन आते हैं, वेयर दिस इक्वेशंस कम फ्रॉम, वेयर द साइमल्टेनियस इक्वेशन कम फ्रॉम, है ना। ऐसे इक्वेशन दोनों एक साथ कहाँ से आते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। एक चीज़ और बोलूँ आपको, मैं थोड़ा सा उल्टा सोच के देखते हैं कि यार ये अकेला इक्वेशन होता ना, बस ये नहीं होता मान ले, या तो ये नहीं होता ये होता अकेला, तो अपन x और y को फाइंड नहीं कर सकते थे। देखो सोच के, x और y को अपन एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकेंगे, कोई फिक्स वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही बढ़ गई बहुत सारी। अब तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है x और y की, अब तो इनफाइनाइट आंसर रहेंगे x और y के जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ओके। अरे यार थोड़ा सा सोच के देखो, मैं इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए जस्ट इमेजिन करो, मैंने इसको आसान रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कल भी मैंने आपको ये बताया था। अब बताओ ऐसे x की और y की क्या क्या वैल्यू रहेगी जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्या मैं बोल सकता हूं इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है? मैं डेसिमल में ले सकता हूँ, फ्रैक्शन में ले सकता हूँ, रूट में ले सकता हूँ, अलग अलग तरीके से मैं इनफाइनाइट तरीके से इसको लिख सकता हूँ, इन दोनों की वैल्यूज को ले सकता हूँ कि भैया मैंने x को कुछ ले लिया, y को कुछ ले लिया और वो 10 बन गया, फिर मैंने y को कुछ ले लिया, x को कुछ ले लिया और 10 बन गया। ऐसे बहुत सी पॉसिबिलिटीज है, न्यूमेरस। यहाँ पे बैठे बैठे हर एक बच्चा, जितने बच्चे आप यहाँ पे बैठे हो, हर एक पॉसिबिलिटी को बता सकता है। यस और नो? अरे यस और नो? जिंदा हो क्या? दिख रहा नहीं है आप जिंदा हो कि मरे हो। लेक्चर में यू शुड बी अलाइव। लेक्चर में जिंदा होने का मतलब क्या होता है? यू शुड बी गिविंग आंसर, है ना। व्हेन आई आस्क यू समथिंग, व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन, यू शुड बी आंसरिंग इट। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आयुष। भाई कितने आयुष है क्लास में? तेरा भी नाम आयुष है ना? तेरा सरनेम क्या है? हाँ बैठ। कब हुआ एडमिशन? किसने किया? वो सब ठीक है, एडमिशन किसने किया? मैंने तो नहीं किया था, क्योंकि नाही पळवणार नाही तुला, बस काळजी नको करू, जस्ट आस्किंग, ठीक है बैठो। तो आयुष, बोर्ड पे जो नजर आ रहा है इसके बारे में कुछ पता है क्या? क्या पता है बताओ? बड़े होशियार हो यार तुम। चलो समवन इज होशियार इन द क्लासरूम या मैनी? अरे नालायक।
सो एक्स और वाई की यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्स को मैं 5, वाई को 5 ले लूँ तब भी 10 आएगा। एक्स को मैं 8, वाई को 2 ले लूँ तब भी 10 आएगा। एक्स को मैं 3, वाई को 7 ले लूँ तब भी 10 आएगा। एक्स को मैं 2.5 तो वाई को क्या लेना पड़ेगा, तब भी 10 आएगा। फ्रैक्शन ले लो, डेसिमल ले लो, रूट ले लो, पता नहीं था। क्या यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है? यस सर। क्या इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है? खाली लड़कियों को लगता है क्या? हाँ तुमको तो लग ही रहा है, इनका आवाज नहीं आ रहा नालायकों का। ए जीव नालायक वाला, सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। ऑलराइट ठीक है, ओके रहने दो, रहने दो, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, अभी अब बहुत जरूरी बात होने जा रही है, सब लोग का ऐसे अटेंशन होना चाहिए, ठीक है? ठीक है सर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, रहने दो, मेरे को क्या। लेकिन अगर मैं एक और इक्वेशन यहां पे लिख दूं, हाँ एक और इक्वेशन अगर मैं यहां पे लिख दूं, मान ले मैंने लिख दिया ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिखा मैंने, 2x प्लस वाई, ठीक है, ओके लिख दिया ऐसे। लेट मी जस्ट एक पॉसिबिलिटी बना करके सोच के देखते हैं, ठीक है? अपन खुद अभी टीचर बनने जा रहे हैं, अपन इक्वेशन बनाएंगे। मैंने बोला मान ले, ठीक है, जस्ट ये x 4 है, ओके, x कितना है? अपन उल्टा सोच रहे हैं, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन 1 मिनट के लिए होगा, लेकिन जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इतनी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी कि वापस कभी भूलोगे नहीं इस चीज को कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको बोला जाता है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आजा भाई जल्दी आजा, चलो चलो चलो। क्यों भाई? हाँ सोया था, दिख रहा है, फिर किधर दिखा? कैसे कह रहे? आराम से। फर्स्ट एड चाहिए क्या प्रेम? इसको फर्स्ट एड दिला। हाँ चल, क्या मोच आ गई, क्या हुआ? ब्लीडिंग हो रहा है कहीं पे? आर्यन इसको लेके जो ऑफिस में, इसका फर्स्ट एड कर ले, कुछ है तो देख ले, ओके। थोड़ा उल्टा सोच के देखते, देखना। मैंने बोला मान ले x 4 है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए y कितना चाहिए होगा? पक्की बात, y कितना चाहिए होगा? 6 चाहिए होगा, ठीक है। 4 + 6 हो जाएगा 10, परफेक्ट है सर, ओके, पता चल रहा है। इसको मान ले मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भाई एक नए तरीके का इक्वेशन मेरे को बनाना है जिसमें x और y की वैल्यू यही रहे लेकिन दिखे कुछ और, ओके। लेट अस थिंक इन अ रिवर्स इंजीनियरिंग मैनर। इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। चलो, अब मैंने सोचा कि x की भी वैल्यू 4 ही रहे, y की वैल्यू 6 ही होनी चाहिए और ये इक्वेशन अलग भी दिखना चाहिए। सोचो जरा क्या कर सकते हैं। लेट मी थिंक अपॉन दिस। क्या हो सकता है भाई? x को मैंने 4 अगर यहां पे रख दिया, लेकिन मैंने लिखा 2x है, तो 4 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर। तो y की वैल्यू तो मेरे को 6 रखनी है तब भी, ओके। तो इक्वेशन क्या नजर आएगा? 8 + 6 इतना हो जाएगा 14। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अब जो मैंने इक्वेशन ये वाला लिखा है, ये वाला सेकंड इक्वेशन में इसको बोल देता हूं, क्या इसमें भी x और y की वैल्यू उतनी ही है जितनी इक्वेशन नंबर 1 में थी? अरे यार, यस और नो? तो भाई मेरे को समझ आ गया कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, दोनों ही इक्वेशन में x का आंसर भी सेम है और y का आंसर भी सेम है। तो मेरे को वैल्यू ऐसी लेनी पड़ी जिसमें दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। और जब मैं ऐसे दो इक्वेशन को देखता हूं तब मैं इन्हें बोलूंगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। देन आई विल कॉल दिस इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब समझ में आ रहा है?
ऐसे आंसर हो, इक्वेशन दिखने में पूरे अलग, इक्वेशन दिखने में पूरे अलग है। ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, लेकिन क्या मैं बोलूं x की और y की ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तब ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियस। अब इनकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं है, अब इनकी एक ही पॉसिबिलिटी है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही आंसर आएगा कुछ तो। बात पक्की हो गई। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो पूरे चैप्टर में, ठीक है, हम ऐसे इक्वेशन के जोड़ियों के साथ डील करेंगे। पूरे चैप्टर में हम ऐसे इक्वेशन के जोड़ी हो गई ना भाई, दोन जण एका सोबत त्याला काय म्हणतो आपण? जोड़ी, ठीक है, पेयर। इसलिए अगर सीबीएसई की किताब में इस चैप्टर का नाम पढ़ोगे तो बोलो क्या लिखा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोला है? समझ आ रहा है मतलब? एसएससी में क्या लिखा है, फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक वही है, नॉलेज वही है, सब कुछ सेम है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट यू नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसको पेयर क्यों बोलते हैं। ओके, इफ यू रीड द एनसीईआरटी बुक, व्हाट इज रिटन ओवर देयर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू, लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे ऐसा नो, क्या अब तक किताब देखी नहीं है? ऐसे कितने बच्चे जिसने इसने किताब देख रखी है? एक बार तो किताब खोल दी, ले ली, देखी है? कौन सी किताब देखी है? एनसीईआरटी देखी है? अच्छा, ऐसे कितने जिनको अभी पता ही नहीं है किताब में क्या है क्या नहीं है? दे डोंट हैव बुक एट ऑल। नहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बताओ कितने अभी तक, किसने अभी तक 10th का मैथ्स का बुक ही देखा नहीं है? चलो, काफी लोगों ने नहीं देखा, इट्स ओके, ओके, इट्स ओके, इट्स वेरी वेरी ओके, नो प्रॉब्लम, जरूरत भी नहीं है। एक दिन दो दिन नहीं, पहला शुरू का पूरा महीना भी नहीं लाओगे ना तो भी बिल्कुल कोई टेंशन, सब सामने से फीड हो जाएगा। यू विल गेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द क्लासरूम इटसेल्फ, ओके। हाँ, उसके बाद जब एक अच्छा खासा सिलेबस आपके पास रहेगा, एक चैप्टर एटलीस्ट पूरा रहेगा एक महीने भर में, तो फिर आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करने के लिए, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, हाँ, क्वेश्चंस घर पे अटेम्प्ट करने के लिए। हम यहाँ से भी प्रोवाइड करेंगे ही, फिर तब ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बुक की ज़रूरत मोस्टली आपको नहीं पड़ेगी, चाहिए ही नहीं हमको जो ये सब इधर से ही हो जाएगा, चाहिए ही नहीं हमको, ठीक है। ऑलराइट, इतनी बातें समझ में आई? क्या पढ़ा है मैंने आपको अभी? हैशटैग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। और एक शब्द बता दूं, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल भी बोलते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज से, हाउ टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें? सॉल्व किसके लिए करना है? वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। जो अननोन्स है, जो वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में, उसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरियस तरीके हैं। हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रैमर रूल है, ग्राफिकल मेथड है, रिड्यूसिबल फॉर्म है। वी हैव वेरियस मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाम अनेक काम, ठीक है, नाम अनेक काम, नाम कई सारे हैं लेकिन आखिर में पढ़ना तो एक ही है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? यस और नो? अच्छा, कंफ्यूजन है? हाँ, ठीक है। इसमें से कुछ लिखना है? नहीं लिखना है? सीधा एग्जाम्पल शुरू करें पहले मेथड के साथ। चलो, वेरी गुड, बोलो। ठीक है, एक छोटा सा पर्चा है, ये सर्कुलेट करेंगे क्लास में, बिना क्लास को डिस्टर्ब किए, चुपचाप पास करते रहने का, पीछे 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 सर्कुलेट करो, और इसके ऊपर नाम, सीरियल नंबर डाल दो, नाम डाल दो और मोबाइल नंबर डाल दो, ठीक है। अपने आप एक 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 पास कर होने के बाद लास्ट में मेरे पास दे दो। चल, जिसका नाम वही डाले, दूसरे का डालते नहीं बैठेगा, ठीक है। हाँ, मैं इक्वेशन यही रखता हूं, ओके। या तो अपना बनाया हुआ करे, आप बोलो, अपना खुद का बनाया हुआ इक्वेशन सॉल्व करे या किताब का करे? खुद का बनाया हुआ करे। इसका आंसर तो पता है। हाँ, चलो, एक फायदा है, इसका आंसर पहले से ही पता है ना अपने को, अपन फाइंड करके सेम आंसर आता है कि देखेंगे। ओके, लेट्स चेक दैट नाउ। ओके, ये रफ कर देते, इसको बाद में ले लेंगे, ये आप करना फिर होने के बाद।
All right, so now we are going to start with the solving method, जिसमें सबसे पहले नंबर की मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ सकते हैं. तुम बोलो या ऐसे दो उंगली दो, कोई पकड़ेगा करके है. सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़नी है तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते, चलेगा? जैसे बच्चों की रिक्वेस्ट वैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इसको पढ़ा जाए तो भी दूसरी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. हम कोई भी दोनों में से एक पहले पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो एज पर योर डिमांड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग सॉल्विंग मेथड्स. सॉल्विंग मेथड्स में नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या होता है सर? चलो, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब समझते हो? सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट का करना, ऐसे वैल्यू पुट करते हैं हम किसी चीज़ में, कोई इक्वेशन में, उसी को सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं. ठीक है, कि उसके जगह पे किसी को रख देना, सब्स्टिट्यूट करना. ओके, मैंने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है. ठीक है, अब यहाँ पे संकेत नहीं, अब यहाँ पे ये बैठेगा रोज. सो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब समझ पाते हो? चलो, सॉल्व करते करते अच्छे से समझते हैं. ऑलराइट, सबसे शुरू में हम एक नियम बना लेंगे. यहाँ पे जब भी हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कोई भी सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो एक प्यारी आदत आपको लगानी है. वो आदत है इक्वेशन को नंबर करने की, और शुरू में जो हमको इक्वेशन दे रखे हैं उनको जनरल फॉर्म में लिखने की. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज याद रख लो. जनरल फॉर्म जो नॉर्मली हम इक्वेशंस के लिए पढ़ते बाय डिफॉल्ट वो ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. लेकिन क्योंकि अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम अपने मुताबिक हमारे जरूरत के लिए इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ax प्लस by इज इक्वल टू c. कोई प्रॉब्लम? ये किसके लिए हम कर रहे हैं ऐसा? हमारे खुद के लिए, फॉर सॉल्विंग. सिलेबस ने हमको कौन सा दिया? ये वाला. ये हमने कल सीखा कैसे इक्वेशन अगर कोई भी हमको मिलता है तो हम उसको इस तरीके से उसके जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं. ये बहुत जरूरी है, सबको आता है अभी अच्छे से. कल हमने बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझा. आयुष तुम ऑलरेडी ये जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी इक्वेशन दे तो जनरल फॉर्म में लिख पाओगे आराम से. चलो, परफेक्ट. तो ये हम सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे. ओके, परफेक्ट. लेकिन एक्चुअल में जनरल इक्वेशन कैसा होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? ऐसा होता है. दिस इज ओरिजिनल. ये कैसा है? ओरिजिनल. ये ओरिजिनल है. ठीक है, ये ओजी है, लेकिन ये हम यूज करेंगे नीचे वाला. तो लेट अस राइट द गिवन इक्वेशन इन दैट फॉर्म, जो कि मैं देख पा रहा हूं ऑलरेडी उसी फॉर्म में है. ऑलरेडी उसी फॉर्म में है. देखना जरा पहला इक्वेशन. मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं. क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाता है, अगर आपको मैं बता दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ठीक है, सेमीकोलन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. ये आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये अपने को बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया. ए राहुल, ध्यान देना बेटा, क्या कर रहा है तू? हाँ, अच्छा वो फील कर रहा है. ठीक है, कर दो कर दो. हमने एक नियम बनाने की सोची. क्या सोचा? कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, क्वेश्चन आ गया सामने, हाँ, तो जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? उसके फॉर सॉल्विंग जो लिखा है उस तरीके के फॉर्म में लिखेंगे, और एक चीज उसको नंबरिंग भी करेंगे. उसको क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे. जो पहले लिखा है उसको 1 दे दो, जो बाद में लिखा है उसको 2 दे दो. ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि इसको ही 1, इसको किसी को भी कुछ भी लिखो तो भी चलेगा. नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है. चलो, ऑल राइट, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये मेरा हुआ इक्वेशन नंबर 1. हमेशा अच्छी आदत पालेंगे साल के शुरू के दिन से लेकर के बोर्ड का पेपर लिखने तक. उसके बाद भी पालना, ऐसे नहीं है खत्म कर दो उसके बाद. क्या आदत पालनी है? आदत ये लगानी है बेटा कि इक्वेशन लिखते समय इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आए.
ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तब एक लाइन का डिस्टेंस छोड़ना है। मैं आपको पूरा आंसरिंग टेक्निक बताता रहूँगा जो हमें बोर्ड्स में हेल्प करती है। ठीक है, मैंने पढ़ा है, मेरे को इसका अभिमान भी है देखो, लेकिन मैं ये साफ साफ बोलूँगा। ठीक है, और इसमें मेरे को कोई ये नहीं है कि यार मेरा बड़प्पन नहीं है, लेकिन हाँ हुआ है ऐसे तो बोलूँगा ज़रूर। मैंने पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे रूल्स के हिसाब से पढ़ाए हुए बच्चे ने अभी तक आउट ऑफ स्कोर कर रखे हैं साइंस और मैथ्स में बहुत सारे। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्कूलों में, हर जगह के। ठीक है, जिनके फ़ोटोज़ आप ऑलरेडी देखते हो पोस्टर्स पे, वेबसाइट पे, जिनको आप ऑलरेडी मिलते हो एज अ सीनियर यहाँ पे क्लास में, रात दिन पढ़े होते हैं बच्चे। ठीक है, तो जिवंत उदाहरण आहेत, प्रूफ आहेत आपल्याकडे सगळे। तो मेरी टेक्निक्स जो मैं सिखाता हूँ क्लास में, जो मैं बताता हूँ कि ऐसा लिखना है, वैसे लिखना है, ये सॉल्व करना है, वो करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर एंड कट। क्योंकि होता ये है, मैं जनरली नोट करता हूँ, नए बच्चे आते हैं, बैठते हैं, ठीक है, स्कूल में कुछ और बता करके सीख करके आते हैं। गलत नहीं है वो भी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ रॉन्ग, बट द थिंग इज वी हैव टू मेक आवर हैबिट्स, राइटिंग स्किल्स के लिए स्पेशली कुछ ऐसी आदतें लगा लेंगे शुरू से जो कि हमको पता है बोर्ड में आपको कैसे हेल्प करेगी। ओके, हमारा बहुत सारा एनालिसिस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, हमने अभी तक उस तरीके के रिजल्ट्स निकाले, तो वी हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्व्स एंड आवर स्टूडेंट्स एज वेल कि यार दिस वर्क्स वेल, एंड व्हाट वर्क्स वेल दैट ओनली आई विल टेल यू। सो जो यहाँ से बताया जाएगा किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, वो आप एग्जैक्ट डिक्टो आपके एग्जाम में फॉलो करोगे। ठीक है, हाँ कुछ और आपके टीचर्स ने स्कूल से आपको बताया तो आप मेरे पास आकर के डिस्कस करो, और मोस्टली जो तरीका मैं बताता हूँ वही बाकी सब लोग भी बता रहे होते हैं, कुछ और नहीं चलता है। कभी कभी ऐसे होता है, एक आध स्कूल में कोई एक आध टीचर होता है जो कुछ अलग ही पढ़ा देता है, तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर आपको पहले से दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे फर्क पड़ता नहीं है, जनरली सब लोग यही सब चीज़ें फॉलो करते हैं। ओके, फिर भी आपको पहले से ही बता के रख रहा हूँ कि यार ऐसे कुछ हो तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ गलत या कुछ और या दुनिया से अलग कुछ पढ़ा नहीं दूंगा आपको, लेकिन ये सब चीज़ करने से हमारी आदतें सुधर जाती है। ठीक है, एवरीथिंग जो मैं बोलता हूँ मेरी आदत है, देयरफॉर का साइन लगाओ, आंसर को डब्बा बनाओ, ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखो, सॉल्विंग करते समय एक लाइन का गैप छोड़ो, ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको लगती होगी, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में राइटिंग के टाइम पे मैटर करती है, उसकी वजह से जो पेपर का लुक आता है वो भी मैटर करता है। ठीक है, चला, हाँ आदत पहली, इक्वेशन को नंबर करना है, जनरल फॉर्म में ढंग से लिखना है। ठीक है, कौन सा जनरल फॉर्म हमने लिखा, एक्चुअली इसको जनरल फॉर्म बोलना इज नॉट दैट करेक्ट, बिकॉज जनरल फॉर्म वो होता है, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है ax + by + c = 0। ये हम सॉल्व करने के लिए अपने लिए हम c को इधर लेके आते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चल फिर सेकेंड इक्वेशन बोल बेटा, इधर है 2x + y = 14, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर रोमन में भी दे सकते हो या ऐसे 1 2 भी दे सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी विश, मेरे को आदत ऐसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। अब जब आपके इक्वेशंस को आप नंबर कर दोगे, इसके बाद हमें इनमें से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है। ध्यान से सुनना क्या करने वाले, हमें इसमें से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। लेकिन जब आप वेरियस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि हमेशा वाइजली ऐसे इक्वेशन को चूज करेंगे जिसमें किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो। कोएफिशिएंट क्या हो, तो उससे हमारा काम जरा आसान हो जाएगा। क्यों बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां पे जो गेम हम खेलने जा रहे हैं वो ऐसा है बेटा कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम उसी इक्वेशन के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ओके, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम उसी इक्वेशन के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और उस वैल्यू को लेकर के दूसरे इक्वेशन में फेंक देंगे उठा करके। यहां की वैल्यू उठा करके वहां पे फेंकना, वहां पे ले जाके चिपका देना, सब्स्टिट्यूट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है। ओके, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, दिमाग में कुछ गया नहीं, ध्यान से वापस एक बार सुन। चल अब आपको मैं चॉइस दे देता हूं। ठीक है, लेट मी गिव यू अ चॉइस। आप में से शैलेश कौन सा इक्वेशन चूज करे बता, 1 2 में से? सेकंड नंबर। अब सेकंड इक्वेशन में, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा
मैं जिसका कोएफिशिएंट 1 है वही वेरिएबल लूं। कभी कभी ऐसा इक्वेशन आएंगे जिसमें किसी का कोएफिशिएंट 1 होगा ही नहीं, कोई बात नहीं है, किसी को भी लो आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। हालांकि मैं आपको चाहिए तो दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। इक्वेशन बैलेंस रहते हैं, उसका आंसर कभी बदलेगा ही नहीं। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर। अभी शैलेश ने हमको चूज करने बोला इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 मान ले अगर मैंने चूज कर लिया अपने लिए, ठीक है, कर लिया, ओके परफेक्ट सर, लॉक किया जाए, हो गया। तो अब देखना है इक्वेशन 2 में ऐसा कोई वेरिएबल है क्या दोनों में से जिसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। हाँ सर यहां पे है, कौन है, y है। अगर नहीं होता तो भी चलता, लेकिन अभी है तो उसको हम यूज करेंगे, ठीक है, y है। तो मेरे को y का आंसर x के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्लियर, मेरे को y का आंसर x की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे, 14 माइनस 2x। देख भाई 2x प्लस से इधर जाकर के 14 में क्या हो जाएगा, तो क्या मैं बोलूं मेरे को y का आंसर मिल गया, हाँ सर मिल गया, नंबर के फॉर्म में नहीं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो मिला, एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो मिला, एक्सप्रेशन मिला 14 माइनस 2x। हाँ, अब इस y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में डाल देंगे। अब ध्यान से सुनो और एक चीज, अगर मैं वैल्यू इक्वेशन 2 से ले रहा हूं तो उसको मैं पुट इक्वेशन 1 में करूंगा, और अगर मैं वैल्यू इक्वेशन 1 से ले रहा हूं तो उसको मैं पुट इक्वेशन, मतलब जिस इक्वेशन से लोगे उसके दूसरे इक्वेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर, आ रही ये बात समझ दिमाग में। सेम इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, आंसर कभी बनेगा ही, उसको सेटिस्फाई कर देगा, 0 कर देगा। आ रही है बात समझ, करके दिखाओ, नहीं ना, दिमाग में कर सकते हो सॉल्व, अरे यार छोड़ो चलो। तो मैंने यहां पे क्योंकि y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में, अब यहां पे y कहीं पे नहीं है, x है बस, है ना, तो y का आंसर मैं x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं इक्वेशन 2 से, और उसको मैं ले जाके पुट कहां पे करूंगा, इक्वेशन 1 में। ओके चल, इसलिए बोलेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, आगे ये काम आएगा y की वैल्यू फाइंड करने में। ओके बताता हूं क्यों, सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर बच्चे पुटिंग लिखते वो भी चलता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहां पे बोला, Q1 में, क्योंकि मैंने वैल्यू निकाली कहां से, 2 से, 2 से निकाली तो 1 में डालने का, 1 से वैल्यू निकाली होती तो, हाँ 2 से निकालने मेरे को शैलेश ने बोला था, हाँ ठीक है, 1 से बोलता तो मैं 1 से भी निकाल देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल इसको, और मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगा यहाँ पे, एडवाइस ये होगी कि एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता कहाँ से वैल्यू निकाल रहे हो, तो समय अगर बचाना है तो आसान इक्वेशन को पकड़ लो, और यहाँ पे आसान, तो शैलेश तूने हालांकि चैलेंज करने के लिए बोल दिया होगा तो अच्छी बात है, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा वैल्यू चूज कौन सी करनी, इक्वेशन चूज कौन सा करना चाहिए था, क्योंकि आपका काम उस समय आसान हो जाता है। कैलकुलेशन जितना आसान करोगे, कम करोगे, इसलिए उसको समय भी सॉल्व करने कम लगेगा, और एग्जाम में आप टाइम को सेव कर पाओगे। आ रही बात समझ, टाइम सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें डिसाइड करने आना चाहिए कि कौन से इक्वेशन को चूज करना है, कौन से वेरिएबल को चूज करना है, कहाँ पे वैल्यू डालनी है, सॉल्विंग करते समय फ्रैक्शंस को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पेपर का बहुत सारा समय बचाती है, और हम पेपर को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से और कम समय में सब कुछ सॉल्व कर पाते हैं, और ये सब होने के बाद ही आउट ऑफ स्कोर बन पाता है। नहीं तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में इतना आसान भी, इतना चिंदी नहीं है यार, ठीक है, हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे करते हैं। मैथ्स में तो हर किसी के आउट ऑफ आते ही है, और मेरे को आप में से हर किसी के भी चाहिए, लाओगे ना, हाँ आ जाएंगे ना। चलो जब पहली एग्जाम लेंगे, अभी टेस्ट लेंगे आपकी, रैपिड टेस्ट बीच में देखेंगे तब। इक्वेशन नंबर कहाँ पे डालना है बेटा, 1 में, क्योंकि 2 से लिया था तो 1 में डाल देंगे। बात समझ आ रही है, यहाँ पे एक ही रिपीट करो एक बार पूरा, अभी तक जो जो काम किया, अभी तक जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो सभी दिमाग में क्लियर है, भूल तो नहीं गए क्या क्या कर रखा है सर ने, एंड में पूरा एक बार वैसे रिवाइज करूंगा फिर भी। चलो तो इक्वेशन 1 में इसको डालने के लिए जाएंगे तो क्या दिखेगा फिर, x प्लस वाई, y मत लिखो, y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में निकाल रखी है इक्वेशन 3 ने, है ना, इस इक्वेशन 2 से मैंने निकाली थी, उसको पुट करूंगा मैं इक्वेशन 1 में, तो क्या लिखूंगा, 14 माइनस
लेकिन क्योंकि अकेले y की वैल्यू तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ब्रैकेट डाला करो, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे माइनस साइन होगा तो अंदर साइन बदल जाते हैं। ओके क्योंकि अकेला 1 नहीं है, -1 है, ऐसा मान के चलने का। ओके ओके ओके, इतना परेशान नहीं करता हूं, चलो सिंपल रखते हैं फिलहाल के लिए। हाँ ओके, हमेशा इतना याद रखो, वैल्यू कैसे लेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि एक पूरी वैल्यू है जो पूरी इस y की जगह पे आ गई। ओके नेक्स्ट इज इक्वल टू, अरे बोलते रहने का, इज इक्वल टू, हाँ ध्यान होना चाहिए, आप बोलोगे तो आपका ध्यान है, आप नहीं बोलोगे तो आपका ध्यान नहीं है। हाँ ऐसे मैं मानूंगा। बोल अब क्या करूं, x प्लस 1 इंटू 14 प्लस 14 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू, ओके सर लाइक टर्म है क्या, हाँ जी, कहाँ पे, x और ये -2x, x -2x कितना, -x कितना आएगा, सिमरन, प्लस माइनस माइनस है तो 2 सिमरन में से 1 सिमरन गई, कितनी सिमरन बची, -1 सिमरन बची क्योंकि साइन बढ़ेगा। ओके अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द सॉल्यूशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन भूलने का, हर जगह पे अप्लाई करने का, उसको साथ में लेके घूमो भाई। ठीक है, साइन कन्वेंशन को अपना परम मित्र बना के चलो। ओके प्लस क्या है बेटा, 14 है, इज इक्वल टू क्या है, इधर आ जाओ, इस तरफ, ये रफ कर दूं, पक्का आंसर क्या आना चाहिए था, चेक करते आता है क्या, चल अगर नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऐसे होता नहीं है। आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन मैथ्स, नॉट ओनली ऑन माई सेल्फ। चल मैथ्स गलत नहीं हो सकता कभी। क्या है, -x इज इक्वल टू, अरे इधर लेके आना अभी इसको, कितने बार प्लस, हाँ क्या बना, 10 माइनस x इज इक्वल टू माइनस माइनस मर गया, माइनस माइनस मर गया। ठीक है, x इज इक्वल टू, यही चाहिए था क्या, हाँ इज्जत बच गई। लेकिन आंसर यहाँ पे खत्म। अब x की वैल्यू को उठाएंगे और कहाँ पे डालेंगे, सीधा 3 में डाल दो, इसलिए बोला ये इक्वेशन काम आएगा बाद में, सीधी y की वैल्यू मिल जाएगी ना, y इज इक्वल टू x में डाल देंगे तो। अच्छा वैसे आप किसी भी इक्वेशन में डालो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, हमने टॉपिक को फील किया है कि भाई हर एक इक्वेशन में x की वैल्यू सेम रहेगी, हर एक इक्वेशन में y की भी वैल्यू, तभी तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते थे उसको। कुछ देर पहले पढ़ा था ना ये चीज को हमने, यस और नो, हाँ तो यहाँ पे बोल देते हैं। ओके सब्स्टिट्यूट बोलो या पुट बोलो, वैल्यू ऑफ x in equation 3 we get, अच्छा हैंड राइटिंग को, हाँ यस बोलो, इक्वेशन 3 ये वाला है ना, y इज इक्वल टू, बोल क्या है बेटा, चलो फटाफट फटाफट, 14 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू बोल 4, y इज इक्वल टू 14 माइनस 2 4 जा, y इज इक्वल टू 14 माइनस 8 कितना, 8 टू जा 16, 2 कम किए 6, आता ना कैलकुलेशन। लास्ट में आंसर हमेशा कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट। सर ऐसे क्यों, बताता हूँ, आगे आगे समझ में आएगा, सब चीज एक बार में नहीं बताते, ठीक है ना, थोड़ा सब्र करो। लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, x, y इज इक्वल टू 4, 6। क्लियर है क्या, बराबर है क्या, आंसर गलत है क्या, यही है क्या, क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाया था ना सामने से और हमने उसको सॉल्व किया। समझ में आया, कितनों की समझ में आया, पक्का देखा, अभी तो मजा आएगा, अभी मैं सवाल पूछूंगा डेंजर डेंजर, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ इतना देर से समझाया तो सवाल भी तो बनता है। इसको छाप लो, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, छाप लो छाप लो छाप लो, इसको छाप लो, इसके बाद एक सवाल आपके लिए। हाँ हाँ, अगर इंस्ट्रक्ट किया है क्वेश्चन में कि सब्स्टिट्यूशन ही करो तो वही करो, अगर बोला है एलिमिनेशन से ही आंसर निकालो तो वही निकालो, उससे ही करो, अगर कुछ नहीं बोला है तो किसी से भी कर लो। ठीक है, मेथड बहुत सारी है, जिसमें से पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। इससे इसको अच्छे से पढ़ने के बाद, एग्जाम्पल करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन, ग्राफिकल भी पढ़ेंगे, सब पढ़ना है। ठीक है, आराम आराम से, समझते बड़ा।
समझ में आ रहा है क्या? तो कौन बोलेगा यस? कौन सा वाला? सब्स्टिट्यूट किया, चल इक्वेशन 2 अपन ने चूज किया, अपन 1 भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी एक को रैंडम चूज कर रहे हैं, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ कर ले चाहिए तो, हाँ इतना तो कर ही सकता है, अब मुश्किल नहीं है। हाँ, चूज करने के बाद इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, लेकिन हमेशा सोच ये होनी चाहिए कि जिसका कोएफिशिएंट 1 हो ऐसा वाला वेरिएबल अपन चूज करेंगे। 1 हो मतलब 1y ना, अकेला y ना, 2y 3y 4y ऐसा है क्या? नहीं, बस y तो अकेला y मतलब 1y। कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो गई? b होता है ना यहाँ पे, ax by, b की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ऐसा क्यों करना है? ताकि नहीं तो यहाँ पे अगर मान ले जैसे 2y होता तो वापस इस 2 को ला करके इधर पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता, फिर वो वैल्यू पुट करनी पड़े, तो सॉल्विंग थोड़ा सा बढ़ जाता। तो वो कम करने के लिए अपन सोचते क्या है कि भाई हमेशा ऐसा वेरिएबल उठा ले जिसमें कोएफिशिएंट कैसा हो? 1 हो। तो हमने यहाँ से किसको उठा लिया? y को। तो y की वैल्यू अपन x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब रिस्पेक्ट कैसे देते हैं? रिस्पेक्ट वो वाली रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट मतलब उसके लिए कैसे निकालेंगे? ये 2x जो यहाँ पे प्लस हो रहा है इसको लेके चले गए, इस तरफ क्या हो गया? -2x। तो मेरे को y की वैल्यू अब कितनी मिली? y = 14, ये इधर चला गया, 14 - 2x हो गया। अब ये जो y की वैल्यू मेरे को इक्वेशन 2 से मिली, कहां से मिली? इक्वेशन 2 से मिली। तो इसको मैं पुट कहां पे करूंगा? इक्वेशन 1 में। तो जहां पे मेरे को y नजर आएगा इक्वेशन में, वहां पे मैं क्या डाल दूंगा? y के बदले ये डाल दूंगा, मतलब y के जगह पे अब वेरिएबल क्या हो जाएगा? x की टर्म्स में हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसको बोलते हैं उसकी वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना। ओके, तो मेरा अब वैल्यू क्या हो गई y की? 14 - 2x। ये वैल्यू उठा करके मैंने कहां पे डाल दी? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 कैसे नजर आया? x, ध्यान से देख, मैंने बोला ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, x फिर ये प्लस फिर y नहीं, 14 - 2x। ये y की पूरी वैल्यू है, इसलिए पूरे को ब्रैकेट लगा देना है। रूल कुछ बना के चल लो, आगे सब क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आगे = 10 वैसा ही लिख दिया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया आगे। अब सॉल्व कैसे होगा? x एज इट इज लिखा, प्लस ये +1 होता है ऐसे मान के चलने का, यहाँ पे 1 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा समझ के चलो, कभी गलती होगी नहीं, ठीक है। सो ये इसको ब्रैकेट के बाहर निकालना है, ये 14 आ गया, +1 14 और प्लस माइनस -2x। अगर अब भी नहीं आ रहा है तो फिर साइन कन्वेंशन अच्छा तेरा नहीं होगा, जिसके लिए तेरे को पहले साइन कन्वेंशन रूल अच्छे से पढ़ना होगा कि प्लस 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 होता है, माइनस 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 नहीं प्लस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस माइनस। तो इसको याद कैसे रहेगा? सिंपली सिमिलर साइन एडिशन, सिमिलर साइन एडिशन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द। अब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ बच्चे को, उस दिन सिमरन को पढ़ाया तो उसको अच्छे से याद हो गया ना, कैसे फटाफट बोल रही है तोते जैसी तक। तो याद कैसे करें बता देता हूँ, ठीक है, चलो आपके लिए इतनी भी हेल्प। प्लस 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 ही होगा, माइनस माइनस भी, मतलब बोलने का मतलब क्या है बेटा, जो दो नंबर्स रहेंगे उनके साइन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो सिमिलर साइन, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, सेम है ना, दोनों सेम है ना, तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। सिमिलर साइन क्या होगा? एडिशन। अपोजिट साइन अगर है प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। और इसके बाद में एक सेंटेंस याद करना है, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द सॉल्यूशन। इतना याद कर लोगे, इतना याद कर लोगे, पूरी मैथ सॉल्व हो जाएगी। इतना याद कर लो, पूरी मैथ। देख समझ के देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे को पता है को यही पढ़ा होगा तो पक्का है ना। हाँ देख, अपन कर रहे थे बात किसकी? इस प्लस साइन की और इसकी। ये प्लस और ये माइनस क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। तो मैंने माइनस साइन लगा दिया और 2x लिख दिया। जब यहाँ पे आ जाते x के और इस -2x के लिए, तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन कैसे यूज होगा? देख, ये x कैसा है? प्लस है। ये 2x कैसा है? मतलब ये कैसा हुआ? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस आएगा तो क्या करेंगे? अपोजिट साइन होगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। रूल ऐसे याद करने का, सिमिलर साइन एडिशन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द सॉल्यूशन। तो मैंने देखा सिमिलर साइन नहीं है, कैसे साइन है? अपोजिट साइन है, सेम सेम टर्म है, x की और x की, प्लस है एक माइनस है, मतलब अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन होगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 2x है, x को मैंने बोला सिमरन, x कौन है? वो वाली x नहीं, मतलब x वेरिएबल x कौन है? सिमरन। दो सिमरन में से एक सिमरन चली गई, कितनी सिमरन बची? तो एक सिमरन बची। सिमरन कौन थी? x। ओके, सो समझा? प्लस माइनस माइनस, 2x में से एक x चला गया, एक x बचा। लेकिन लास्ट में रूल क्या खत्म नहीं हुआ, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द सॉल्यूशन। ग्रेटेस्ट कौन है दोनों में से? 2x की x, 2 बड़ा है भाई, उसको कौन सा साइन है? तो वही सॉल्यूशन को लगा दिया। क्लियर? तो -x आंसर आ गया।
फिर ये प्लस 14 है वैसा ही लिखा, इज इक्वल टू 10 भी है वैसा ही लिखा। तो मेरे को समझ गया माइनस एक्स कितना आएगा, प्लस 40 इधर जा करके माइनस 14 हो गया, तो 10 माइनस 14 हो गया जो कि -4 है। ये तो समझते हो ना। यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन काम आ रहा है, देख कैसे, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 10 गए, 4 बचे, बड़ा कोने 14, उसका साइन आंसर को लगा दिया। साइन कन्वेंशन कहीं पे छूटेगा, हर जगह पे लगेगा। उसको अच्छे से अगर वो आता है तो कभी आपके आंसर्स गलत नहीं आने वाले, ठीक है। मेक श्योर। माइनस माइनस दोनों तरफ मर गया, एक्स आ गया 4। फिर उस वैल्यू को उठा करके क्या किया, इक्वेशन 3 में। यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे करते तो भी आंसर आ जाता। ये आसानी हो गई ना हमारे भैया। देख ये y सीधा मेरे को आंसर मिल जाएगा ना y का, यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ वैल्यू तो इसलिए मैंने इक्वेशन 3 में इसको सब्स्टिट्यूट किया वापस, ठीक है। क्लियर हो रहा है? और कुछ पूछना है किसी को पूछ लो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट और क्वेश्चन प्लीज आस्क, डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चंस। अदरवाइज अभी तो शुरुआत है, बाद में जब और मैथ्स गहरा होता जाएगा, चैप्टर के ऊपर चैप्टर चलते रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, तब इतना डिटेल में जाना संभव भी नहीं होगा, ठीक है। अभी तो ठीक है यार, शुरू है, डिस्कस कर सकते हैं, समय भी है थोड़ा सा, तो समय इजाज़त दे रहा है तो हम लोग पढ़ लेंगे डिटेल में। हाँ, बाद में इतना बेसिक में जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर तो मैं सीधा बोलूँगा चल भाई कितना आ रहा है आंसर, तो बच्चे लोग बताएंगे, मैंने कि आप सब लोग बताओगे, मेरे को इतना ऑपरेशन करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। क्लियर और नो? इसलिए मैं अभी समय लगा करके आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बेहतर बन जाओ, स्ट्रांग बन जाओ, लायक बन जाओ, ओके। फिर हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ओके। लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन आपके लिए पक्का? चलो फिर ये रफ कर देता हूँ, उड़ा दूँ सब या और एक करके दूँ मैं? कॉन्फिडेंस आ गया एक क्वेश्चन में? चलो ट्राई तो करो, नहीं आता है तो मैं कर लूँगा वापस, ठीक है। ये लिखना है क्या आयुष? ओके, सेकंड क्वेश्चन जो पहले लिखा था वही देता हूँ, ठीक है। इसके पहले एक लिखा था ना मैंने, या आसान देता हूँ कुछ, तो चलो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देता, तो कुछ तो आसान रखते हैं। अब सर आ रहा है समझ, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब होता क्या है ना। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब पक्का क्लियर है सभी को। ऐसे इक्वेशन दो जिनमें दोनों के x की और y की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम की रहेगी, x की सेम, y की सेम। चल अब करो सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो और x के और y की वैल्यू को फाइंड करो। माइनस साइन ऊपर क्यों जाता है रे? हाँ, माइनस साइन ऊपर क्यों जाता है? अगर डिनोमिनेटर में माइनस, कौन बताएगा ये? चलो ये एक 2 मिनट के लिए आप पॉज करोगे आपका राइटिंग तो भी चलेगा। एक मैथमेटिक्स का फंडा समझते हैं तब तक, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसको जानते हैं, कितने होशियार लोग हमारे क्लासमेट हम समझते हैं जरा। मैंने बोला अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाता है 14/-7, तो इसका आंसर क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? पक्का या +2? -2 लिखते हो? क्यों? हर चीज का क्यों होता है, क्यों? अंडरस्टैंड दैट। वाई? माइनस साइन तो नीचे था 7 को, ऊपर कैसे भाग गया है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से? व्हाट इज रीजन? कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है? आई एम अलाउइंग यू टू कम ओवर हियर एंड एक्सप्लेन दिस। वी ऑल विल क्लैप फॉर यू, ओके, एवरीवन सिटिंग हियर। दैट विल बी अ गुड मोमेंट फॉर यू एज वेल। बट लेकिन आपको सही जवाब देना है आकर के। तो so anyone wants to try and explain why this minus sign goes on the numerator and does not stays in the numerator? क्यों ये जंप करके ऊपर? हमको तो ये स्कूलों में पढ़ाते हैं कि माइनस साइन ऊपर चला जाता है। अरे कहाँ पे, कैसे, क्यों? माइनस साइन ऊपर गया कब और कैसे? क्या रीजन है माइनस को ऊपर भेजने का? तू पुराना लेक्चर किया ना मेरा नालायक। जो पुराने वो छोड़ करके, ठीक है, नए बच्चों को थोड़ा मौका देते हैं। क्या रीजन होगा इसका? अभिनव और अभय को छोड़ करके बाकी सब बताने की कोशिश करें। पूनम तुम्हें भी बताया था मैंने, याद नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा फिर? हाँ, ऐसे याद नहीं आ गया तो मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ
वो तो बोर्ड एग्जाम के तक तो तुम तो पूरा भूल जाओगे। एग्जाम आने में अभी पूरा 1 साल है, कंप्लीट 12 मंथ्स। ओके 12 नहीं रे, 11 होंगे ना कितने? ये कौन सा महीना है? मार्च, फरवरी एंडिंग में आपके, ठीक है चलो, मतलब है ही, मतलब पूरे 12 महीने है ही आपके पास लगभग, ठीक है। विल कंसिडर 11 मंथ्स, तो 1 साल में तो आप पूरा भूल जाओगे फिर, ठीक है, ऐसे नहीं होगा ना। बता सकता है कोई, या मैं बोलूं सामने आने के लिए? ऋतुजा नहीं पता? सोच ले, कुछ तो कारण होगा। शिवो बता, जो तेको आ रहा है वो बता। क्वेश्चन इज स्टिल देयर। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाई द माइनस साइन गोज टू द न्यूमरेशन। हाँ, अप, ऊपर क्यों भाग जाता है? यस, दैट इज द क्वेश्चन, है ना? हर्षल ना, हर्षल बताओगे? ठीक है, इधर आयुष नहीं बता, निकिता, ये लड़की, इस लड़की का नाम मैं भूल जाता हूँ, श्वेता। एक राहुल देखो अलग अलग ही धुंध में रहता है। भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? तेरे को भी नहीं आ रहे मैसेज? सर क्या दिक्कत क्या है भाई? है ना, इधर है ना, जिवंत का बसलाय का क्लास मध्ये? सांग बरं का मायनस साइन खाली नाही राहत? कुछ देर के बाद वो, हाँ, डिवाइड बाय -7 है, तो वही तो सवाल है, क्यों रहता है, ठीक है? क्योंकि वो इक्विवेलेंट है। तब भी समझाओ कैसे, ध्यान दो, ठीक है। हम सीखते हैं माइनस साइन ऊपर चला जाता है, इसका रीजन समझते हैं क्यों ऊपर चला जाता है। सीखना है आपको, ठीक है? 2 मिनट फॉर एक्स्ट्रा स्टडीज। हाँ ठीक, ये मैंने 14/-7 है वैसा लिख दिया, ओके भैया, ठीक है। अगर मैं गया -1/-1 लिखता हूं, तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस माइनस मर जाएगा, 1 आएगा, बराबर। ओके, इतना तो सबको पता है, पक्की बात। और 1 से अगर मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई करूं तो उसके ऊपर कोई असर? पक्की बात। 1 से अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर बदलने वाला नहीं है, ये बात श्योर है। तो क्या अगर मैं ऐसे कर दूं कि इसको मैंने -1/-1 से बढ़े, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया और इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला, तो मैंने कर दिया। अब क्या हुआ, जब इसको मैंने -1/-1 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया, जो कि मैं कर सकता हूं, जो कि वैलिड है मैथमेटिकली, तो आंसर क्या आएगा? अब 14 × -1 इज -14 एंड -7 × -1 इज, चला गया -7 ऊपर। अरे यार, तो मैं बोल सकता हूं कि ये चीज इसके इक्विवेलेंट है। दीज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनको क्या बोलते हैं? 7th में पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको आंसर अगर निकालोगे तो 7 × 7 7 × 14 आंसर क्या आएगा? इसीलिए ये सब काम हम करते नहीं, हम सीधा बोलते हैं माइनस साइन ऊपर भाग गया। पता चल रहा है माइनस साइन क्यों ऊपर भाग गया? समझे क्या? नहीं आया, नहीं आया अभी? डाउट बता ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देख, अपने पास ओरिजिनल नंबर क्या था? 14/-7 था। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -1/-1 से। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई -1/-1 का आंसर कितना होता है? 1 होता है। और 1 से अगर मैं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर चेंज होने वाला। मतलब मैं अगर तेरे को बोलता, एक सिनारियो ऐसे होता कि 14/-7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आता? 14/, तो 1 से मल्टीप्लाई करने को कोई फर्क पड़ता? बस उस 1 को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, -1/-1 चलेगा।
क्योंकि उसका आंसर भी क्या आता है, 1 ही तो आता है ना, तो मैंने उस तरीके से लिख दिया। सो मैथमेटिकली इट इज वैलिड, है ना। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, 14 इंटू -1 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सीधा सीधा न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, मल्टीप्लिकेशन आता है फ्रैक्शंस का। हाँ, तो 14 इंटू -1 क्या हुआ, -14 हुआ, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, -7 इंटू -1 क्या हुआ, +7 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, -14। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो 14/-7 था उसी को मैं -14/7 भी लिख सकता, दोनों का आंसर सेम ही है, इसीलिए माइनस साइन जो है वो ऊपर चला जाता है। दैट इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस। ओके, चलो ये एक्स्ट्रा है, दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और वी कैन से फंडामेंटल क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन कुछ और था ठीक है, जिसमें इसने डाउट पूछा इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। ये रफ कर दूं, सभी अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें, सॉल्व हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कंटिन्यू करो, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ बोर्ड पे। कितनों का आ गया, हाथ ऊपर कर देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुछ बच्चे अभी बचे, एक और मिनट लो, 60 सेकेंड्स, फिर हम करते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर भी सही आया कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा सबका। तुम्हारा आया, क्या आया, 3 और -2। ठीक है, बाकी सबका 3 और -2 आया क्या, किसी का कुछ और आया तो बताओ जरा। -5 और -2, ओके, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा किसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, और किसी का कुछ और, श्वेता आंसर आया बेटा, कितना आया, मतलब 3,1 x, y की फॉर्म में लिखेंगे ना। निकिता -5 2, अच्छा -5 किसका आया था यहाँ पे, तेरा क्या आया, थोड़ा थोड़ा अलग अलग आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। ए अभिनव, तेरा -2 और 6, इसका कुछ और ही आया। ऋतुजा 3 -2 किसका आया था, और तेरा ना, तो आप दोनों का सेम आया है, इन दोनों का सेम आया है, इसका कुछ और आया, इसका कुछ और आया है, और बाकी किसी का, दया दोनों का सेम आया है, आपस में डिस्कस कर लिया क्या, है ना, एक बेंच पे बैठे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो मैं कर लूँ सॉल्व, देखते हैं सही किसका है। ओके, क्योंकि सबके अलग अलग आंसर आ रहे तो इट इज कंफ्यूजन नाउ, सो लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे मल्टीपल आंसर आते हैं। ओके, यहाँ पे कोई एक ही आंसर इसको सेटिस्फाई करेगा और बाकी कुछ नहीं, बिकॉज दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ऑलराइट, पहला काम, अब सब बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे क्योंकि मैंने सब कुछ पहले क्वेश्चन में सब समझा दिया है। पहला काम बोलो क्या, क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर लगाएंगे, जनरल फॉर्म के साथ लिखेंगे, ये हमारा पहला काम है। सेकंड इक्वेशन बोलो, अरे यार आवाज नहीं आ रही। ठीक है, क्या बोला, 2x - 3y, दोनों इक्वेशन को क्या किया मैंने, नंबरिंग कर लिया। बोलो दोनों इक्वेशन क्या किया। अब तीसरा हमारा काम ये सोचना कि हम इन दोनों में से किस इक्वेशन को चूज कर ले। ठीक है, चलो ये काम मैं आपके ऊपर सौंपता हूं। हाँ, फर्स्ट को। अच्छा, अब हमें क्लेवरली सोचना आ गया, क्योंकि अब हमें पता है यार कि ऐसा इक्वेशन ढूंढेंगे जिसमें वेरिएबल को कोएफिशिएंट 1 हो, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। करने को वैसे भी कर सकते, लेकिन आसान करके हम अपना क्या करेंगे, समय बचाएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने चूज किया इक्वेशन नंबर 1 को। तो मैं इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू को उठाऊंगा, किसके वेरिएबल का आंसर निकालूंगा, x का निकालूंगा y की रिस्पेक्ट में। मैंने x को क्यों चुना, अब है उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, और y को भी चुन ले तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी सेम रहेगा। या सेकंड इक्वेशन में किसी को भी चुन लो तब भी आंसर सेम रहेगा। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं और किसी ने बोला कि नहीं सर मैंने तो ये लेकर के सॉल्व किया था इसलिए मेरा लगाया, तो ऐसी बात नहीं है, आप चाहे कैसा भी लो आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। -2 -3 और किसी का आया है, तो मतलब एक और अलग आंसर हमको मिल गया है। ठीक है, आया है क्या, -12/7। अच्छा, अब मेरे को डर लग रहा है
नाउ आई कैन से भाई अच्छा जमलिंग कर रखा है सबने, अब इसमें से कोई एक बराबर होगा, सारे तो बराबर पक्का नहीं है, तो ढूंढते बेटा कि बराबर आंसर किसका है। चलो ध्यान दो, अभी मैंने बोला हाँ ए भाई देखो भाई नहीं है क्या, शुरू किया ना अभी लेक्चर, आगे ध्यान दे। हाँ ध्यान दे, क्या करेंगे, x का आंसर निकालेंगे, क्या निकलेगा -1 -2y, ठीक है रहने दो सर ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे लिए क्या हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अच्छा यहाँ पे सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ओके क्या लिख सकते हैं, ऑब्टेनिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 वगैरह बच्चे लिखते, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, इट्स ओके। हाँ कुछ सेंटेंसेस जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो लिखना बस कंपलसरी है, जैसे अभी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेयर वी एक्चुअली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, बिकॉज ऑफ इट ओनली the name of the method is substitution method, so we have to mention that step properly, okay, so I'm mentioning substituting, SUB क्या होती है स्पेलिंग, अरे बड़ी लंबी स्पेलिंग है, सब्स्टिट्यूटिंग स्पेलिंग का और मेरा थोड़ा चक्कर है, हाँ तो समझ लो, हाँ सब्स्टिट्यूटिंग ये एक नहीं आता लिखना मेरे को, इक्वेशन 2 Q2 में लिया बेटा, क्योंकि 1 से वैल्यू निकाली थी तो डालेंगे 2 में, परफेक्ट है, ध्यान दे बेटा श्वेता। तो मैंने बोला इक्वेशन 2 क्या है सर, इक्वेशन 2 है 2x, अरे रुको जरा, x मत लिखो, x की वैल्यू है उसको लिखो, 2 इंटू x है तो 2 इंटू पूरी वैल्यू डाल देता हूँ मैं, क्या -1 -2y, परफेक्टो -3y इज इक्वल टू, ये ऑपरेशन हम क्यों करते हैं मैं आपको जरा बता दूं। यहाँ पे ये ऑपरेशन हम इसलिए करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन हम इसलिए करते हैं बेटा, ताकि हम जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके। आ रहा है दिमाग में, फील कर पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो उस चीज को, क्या बोला, हम ये सब्स्टिट्यूशन वाला काम इसलिए करते हैं ताकि जो 2 इक्वेशन वाला वेरिएबल था, 2 वेरिएबल वाला जो इक्वेशन था वो 1 वेरिएबल वाले इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वैल्यू को ढूंढना, उसको इवैल्यूएट करना हमारे लिए आसान हो जाए और सिंपल हो जाए। तो देखो अब इक्वेशन में कहीं पर भी x नजर तो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए तो बोलते हैं हमने x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में लिख दी ताकि पूरा इक्वेशन y वाला हो गया। आ रही है बात समझ, क्लियर आयुष, पीछे वाला आयुष, चल अब इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके अंदर में ब्रैकेट में दोनों टर्म का मल्टीप्लाई होगा, संकेत 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू -2y इज -2y, आगे क्या है माइनस इज इक्वल टू 2 2 जाए, सॉरी मेरा ध्यान भटक गया, 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू -2y इज माइनस इज इक्वल टू, अब गड़बड़, मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है क्या, आई वॉज चेकिंग आपका ध्यान है क्या, ठीक है ये पैतरा हर बार काम आता है, ओके ये लाइक टर्म आ गई, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 और 3 हो गए 7, तो हम लिखेंगे -2 -7y इज इक्वल टू 12, ठीक है इतनी बात क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट अभी तक नहीं है, जिस भी स्टेप में अटको वहाँ पे तुरंत पूछ लो हाथ ऊपर करके आवाज़ देके, ठीक है। -7y को ऐसे ही रखता हूँ, 12 +2 हो गया, इधर जा करके -2, ओके ठीक है क्या आयुष, इधर -7y इज इक्वल टू बोल, y इज इक्वल टू बोल, इसीलिए ये फ्रैक्शन लिया था तब मैंने है ना, यही बताया था ना आपको, -7 ऊपर जंप करता है एग्जाम्पल में लेकर के, बोलो क्या आएगा आंसर, -7 ऊपर क्यों भागता है अभी वो भी हमको मालूम है, पूरा फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला सिलेबस क्या करेंगे, चबाएंगे, ओके यस। नाउ आई हैव वैल्यू ऑफ y, किस किस की वैल्यू ऑफ y इतनी आई है, अभी भी काफी लोग हैं आंसर है, लेकिन तब तक हम बोल नहीं सकते किसका करेक्ट जब तक अभी हम x का और आंसर नहीं निकाल लेते, तो लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ x एज वेल, ओके चलो जल्दी जल्दी हम x की वैल्यू को भी फाइंड करें, ध्यान दे बेटा मैंने बोला, ध्यान दे, हाँ क्या बोलूं, पुडिंग
या सब्स्टिट्यूटिंग वापस बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन बोल 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 3 वी गेट क्या है इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y, x इज इक्वल टू -1 -2 इंटू y की वैल्यू बोल, x इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा पक्का। तो x कितना मिला बोल बेटा, +3 मिला। अब समझिएगा कितनों का आंसर करेक्ट आया है कि नहीं। बोल अब मैं लिख सकता हूं इसको, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू बोल कितना लिखूं 3, बोलो कितनों का आंसर अब आया अब आ गए हाथ कम तो कौन किस स्टेप में गलत हुआ था आपको अभी समझ आ गया होगा, और आप वो करेक्ट कर लो। जिसका आंसर आया उनके लिए ताली बजा लो। हे। दूसरों के लिए ताली बजाना चाहिए तो आपके लिए भी वो लोग बाद में बजाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, ताली बजाने का भाई, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। छाप लो, जिसका नहीं आया वो छाप लो, जिसका आ गया वो बैठे रहो, ठीक है। हाँ, आपको फ्री टाइम आगे और सवाल करेंगे बेहतरीन और अच्छे अच्छे। अब पहले ये कर लो चल, हाँ, और एक चल, राइट डाउन, डिक्टेट करूँ। हाँ हाँ बोलो। हाँ चलता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर ऐसा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ तेरे लिए स्पेशली, ठीक है, और उसको अपन सॉल्व करेंगे। अभी तुमको कुछ और पूछना है कि नहीं सर ऐसी मत दूसरी वैल्यू लेकर के दिखाओ, दिखा दूँ ऐसे कुछ करके। इफ यू वांट आई विल शो यू, ओके, इट्स ओके। चाहिए किसी एक की भी रिक्वेस्ट होगी तो मैं बताऊंगा, किसी की नहीं होगी तो नहीं बताऊंगा, फिर उसके मतलब नहीं है। हाँ हाँ चलो सेकंड से करके देखते हैं। ओके, ये रफ कर दूं, लेकिन मैं मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए। हाँ चलो, सेकेंड इक्वेशन, फास्ट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से किसको लूँ तू बता दे, y को लूँ कि x को लूँ, योर चॉइस। चल, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 3y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 3y अपॉन 2। ये मेरे लिए x का आंसर आ गया। अरे यस और नो, पक्का, इसमें कोई डाउट। 2 जाकर के पूरे को डिवाइड हो गया ना, मल्टीप्लाई था x को, इधर जाकर क्या हो गया डिवाइड हो गया। चल, इस वैल्यू को कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 2 से लिए तो डालेंगे कहाँ पे, वो सेंटेंस मान ले मैंने लिख लिया, चलेगा, समझा रहा हूँ अभी बस। हाँ, तो ये इक्वेशन 1 12 प्लस 3 हे 3y होल अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू यही वाली चीज़ है। चल, ये बांट देता हूँ मैं, बांटना अच्छी बात होती है, ठीक है। सो 12 अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 2 बांट दिया, चलेगा, प्लस 2y इज इक्वल टू इस तरफ आ जाते हैं। अब ये 12 अपॉन 2 की आंसर क्या हो जाएगी 6, ऐसे ना, 2 1 2 2 6 12, क्या बचा 6 बचा, प्लस क्या है 3/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखो 3/2y, कोई प्रॉब्लम। अरे 3y/2 का ही मतलब 3/2y हो सकता है, y तो तभी न्यूमरेटर में ही है ना, हाँ, मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा ना। हाँ, प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है -1। अब ये फ्रैक्शन हो गया, मेरे लिए y कौन है सिमरन, y कौन है, सो 3/2 प्लस मेरे को क्या करना है 2, और जो भी आंसर बनेगा उतनी क्या हो जाएगी सिमरन, यानी कि y। ओके, तो बोलो 3/2 प्लस 2 कैसे करते, 2 2 ज़ा 4, सो 3 प्लस 4 अपॉन 2। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, नहीं आता है तो देख लो। तो 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 अपॉन 2। तो मेरे लिए 3 अपॉन 2 प्लस 2 का आंसर कितना आया 7 अपॉन 2। सो ये दोनों के साथ y था, तो मैं y लगा करके लिख देता हूँ। 7 अपॉन 2 क्या आ गया, इसका मतलब हुआ 3/2y प्लस 2y इज इक्वल टू 7/2y। ओके, 7/2y, क्लियर। ओके, आ रहा है समझ, इज इक्वल टू क्या है -1। सो 7/2y इज इक्वल टू -1, ये 6 क्या हो गया -6। देखो इसीलिए थोड़ा क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है, इसलिए मैं
आसान चूज करने के लिए बोलता हूं। दिक्कत इसमें भी, अगर आपकी सॉल्विंग टेक्निक्स अच्छी है, आपको अच्छे से आता है, तो आप ये भी कर लो, ऐसे भी सॉल्व कर लो, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। ऑफकोर्स करेक्ट आएगा, देखा तो मैं आपको करके। चलो 7/2 y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा -7 आएगा भाई, जाहिर सी बात है। सो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये -7 ऐसे ही रखता हूँ, ये 7 इस y को मल्टीप्लाई, तो इधर आकर के, और ये 2 इधर डिवाइड है, ये इधर आकर के, तो 7 1 7 7 1 जा, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, -1 इंटू 2 यानी कि -2 बचा। पहले आंसर कितना आया था y का, चेक करो, मेरे पे भरोसा मत हो, चेक करो, मैंने रफ कर दिया ना, लिखा हुआ आपके बुक में होगा, पक्का -2 आया था, भरोसा है। अच्छा सर x का भी तो बताओ, x का बता देते, चलो y का -2 आ गया, x का बता देते, तो कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन स्टेप्स करेक्ट करना जरूरी है। ऑलराइट, x में पुट करते, बोलो x इज इक्वल टू क्या आया, 12 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी -2 अपॉन क्या है बोल 2, x इज इक्वल टू बोल 12 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना होगा -6 अपॉन क्या हुआ 2, 12 - 6 कितना 6/2 कितना, कितना लिखो 3, क्या यही आंसर है। तो सॉल्व आप किसी भी इक्वेशन को लेकर के, या चारों में से 4 चॉइस ना आपके पास, किसी भी वेरिएबल को लेकर के करो, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस आप कोई सॉल्विंग में मिस्टेक करोगे, ठीक है। सो अब हम लेंगे बहुत सारे सवाल। तुम दोनों क्लासमेट हो, सेम क्लास, अच्छा। स्कूल किस किस के चल रहे, सबके चल रहे, अच्छा मतलब काफ़ी हो गए चल रहे, कुछ कुछ के नहीं चल रहे, ठीक है। पढ़ाना शुरू कर दिया सब स्कूल में, नहीं मैं टेंथ की बात कर रहा हूँ, 10th किस किस का शुरू हो गया है, 9th को छोड़ा यार, अभी 10th की बात करो, 10th किस किस का शुरू हो गया है, 1 2 आधा ही शुरू हुआ है, हाँ पूरा हाथ ऊपर कर, फिर 1 2 3 4 लोगों का हुआ है, पढ़ाना शुरू कर दिया है, चलो ठीक है, टेक हेड्स डाउन। बाकी सबका 10th अभी शुरू हुआ नहीं है ना, ठीक है। यही दिया ना मैंने, इसमें एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, हम एलिवेशन में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग होता है बहुत, एग्जाम में आके भी गए बहुत बार। क्या रे, क्या रे, क्या काम है रे, क्या काम है, हाँ तो जाना फिर, रुक बोलना फिर, लेक्चर हुआ नहीं है अभी। क्या लिख रहा था मैं, भूल गया, देख 4m, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेंगे, प्लस ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी 8:05 हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं भी आपको बोर्ड पे सॉल्व करके देता हूँ, अगर आप रुकने के लिए सारे लोग इंटरेस्टेड हो, और अगर किसी को जल्दी जाना है घर पे तो वी कैन स्टॉप हियर, ठीक है। अच्छा कर लूँ गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं ना घर जाने के लिए, लेट होगा तो ठीक।
सारी स्टेप्स नहीं अटेम्प्ट करते, मेन स्टेप्स अटेम्प्ट करके जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, -4 इधर लेके चल जाएंगे, +4 हो जाएगा इक्वेशन नंबर। सिंपल था, इतना सबने किया। नेक्स्ट 6x अभी इज इक्वल टू के उस पर जाके बैठा है, लेके आओ इधर, +5 इज इक्वल टू 8 वैसे ही रहने दो, ठीक है, उसको उसी पर रहने दो, उधर ही था उधर ही है। दो इक्वेशन बन गए अपने, जो अपने को जनरल फॉर्म चाहिए उस फॉर्म में, और नंबरिंग भी कर दिया। अब अगला काम होता है इक्वेशन को चूज करना। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कहीं पे भी हमको कोएफिशिएंट 1 नहीं नजर आ रहा है, मत रहने दो। एक क्वेश्चन मैंने अभी करके दिखाया था, किसी को तो डाउट पूछा था किसी ने तो कि कोएफिशिएंट कोई और था, तब भी हमने उसको सॉल्व किया, बराबर आंसर आया। ओके, किसी को उठा लो, एक को बताओ किसको उठा ले, इक्वेशन 1 को उठा ले, बताओ किसको ले। 4x को मतलब x की वैल्यू को निकाले, यहाँ से क्या बनेगा, 4 - 3y अपॉन, स्टेप स्किप किए मैंने, चलेगा ना, पहले यहाँ पे 4 होता, फिर नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 4 - 3y अपॉन 4 हो जाता। क्लियर है इतना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, 3। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, कहाँ पे, कहाँ से निकाली वैल्यू, 1 से निकाली, कहाँ पे डालेंगे, 2 में डालेंगे, तो 2 में डाल देते इसको। x6 पूरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4 - 3y होल अपॉन 4, मतलब 6x, x की ये वैल्यू हो गई ना पूरी, 6x x की वैल्यू, प्लस 5y इज इक्वल टू 8। यहां तक किसी ने गलती की थी, मतलब सबकी गलती इसके आगे हुई, अगर आपका आंसर नहीं आया तो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ। 6 को ऐसे ही रखते, 4 को बांट देते, मैंने बांटना अच्छी बात होती है। 4/4 किया ये, -3y/4 किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, +5y इज इक्वल टू बन गया ये 8। आगे चलते हैं, अब ये होगा 1, 4/4 क्या हो जाएगा 1, 6 ऐसे रहने दो, यहाँ पे चीज़ हो गई 1 - 3/4y, इसको ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखने से थोड़ा सा आसान लगता है, कन्वीनियंस बढ़ जाता है सॉल्व करने का, राइट। आपको ऐसे आता है, ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5y इज इक्वल टू 8, यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, 6 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 6 × 6 माइनस 6 3 18/4 y प्लस 5y इज इक्वल टू 8। क्लियर यहाँ तक। ये इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ सर। इसके टेबल में 18 तो नहीं आता 4 के, लेकिन 2 के टेबल में दोनों आते, तो क्या करूँगा, 2 2 4, 2 9 18, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 6 - 9/2y प्लस 5y इज इक्वल टू 8। रिड्यूस कर लो, ताकि नंबर छोटे रहेंगे तो कैलकुलेशन आसान लगेगा, इसलिए रिड्यूस करना जरूरी है। ये ऐसे ही रखता हूँ, -9/2y प्लस 5y इज इक्वल टू 8, प्लस 6 जाकर के हो गया -6, -9/2y प्लस 5y इज इक्वल टू, ये हो गया 2। यहाँ तक कोई डाउट। अब आपको ये चीज़ कैसे करनी होती है, मिक्स फ्रैक्शन की तरह, तो कैसे करेंगे, ऐसा y नहीं है ऐसा मान के चल लो, या तो y को सिमरन मान लो, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये माइनस में ऐसे रखता हूँ, 2 5 होगा प्लस 10 अपॉन ये होल 2, y इज इक्वल टू 2। ओके, फिर क्या होगा सर, फिर कर लो इसका जो होगा, -9 + 10 होगा 1/2, y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आ गए, y चाहिए मेरे को सर, इधर 2 पड़ा है, ये 1/2 है, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4। किस किस का y 4 आया, चलो जिसका है उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। फिर y की वैल्यू उठा करके डाल देंगे इक्वेशन 3 में, तो x का आंसर मिलेगा, x इज इक्वल टू, मुश्किल है क्या कुछ, मैं बहुत क्रिटिकल कुछ काम करके बैठा हूँ क्या पे कि भाई नहीं आएगा, ये बहुत क्या है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन है बस, खाली सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, यही तो चल रहा है तब से इक्वेशन में, इधर से उधर चीजें घुमाओ, इसके अलावा कुछ किया क्या अभी तक। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं, इसमें से दिमाग लगा करके कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो, इक्वेशन सही से घुमा फिरा के सॉल्व करो, आंसर फिक्स आएगा। चलो x में डाल देते 4 माइनस क्या है 3y, y की वैल्यू कितनी आई 4, डाल दी 3y, y की वैल्यू 4 आई थी, डाल दी, अपन में क्या है 4 है, x इज इक्वल टू क्या होगा 4 - 3 4 12 अपॉन 4, बोलो क्या होगा 4 - 12 8, लेकिन -8 हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8 कितना आया, तो लास्ट में मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -2, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आया, कितने लोगों का आया, दोनों का ही आया, तीनों का आया,
अभिनव नहीं आया, अभय, आयुष और ऋतुजा। ओके, नाम 1-2 दिन में और पक्का याद हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। श्वेता नहीं बोलूंगा, हाँ, हर्षल, रुद्रेश, आयुष तो अभी पक्का दिमाग में आ रहा है क्योंकि 2 लोग आ गए, ठीक है, ऐसी होता है, इसलिए रिवीजन भी कैसे करो, 2 बार करो तो भूलोगे नहीं। ओके, चलो छाप लो और होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन दिए वो करके आओ। नहीं भी आया होमवर्क सॉल्व करने पूरा अच्छे से तो देख वेख के तो सॉल्व करके मत आना, एक बार करके मत आओ, लेकिन देख के सॉल्व करके कोई नहीं आएगा। खुद के कोशिश का, खुद के मेहनत का, खुद के समझदारी का सॉल्व करके आना है, चाहे गलती क्यों ना हो। ओके, लेकिन खुद से करके आओ सॉल्व, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, गुड बाय।